बहुप्रतीक्षित राम मंदिर का अयोध्या में निर्माण का कार्य 5 अगस्त से शुरू होने वाला है। समस्त हिंदुओं के लिए यह गौरव की बात है कि उनके आराध्य देव राम के मंदिर का निर्माण उनकी जन्मस्थली मानी जाने वाली अयोध्या में होने जा रहा है। लंबे समय से चल रहे विवाद का निपटारा हुआ और अब किसी विवाद की समाप्ति के बाद मंदिर का निर्माण अपरिहार्य है और हम तो समझते हैं समस्त धर्मनिरपेक्ष लोगों के लिए, चाहे वो ईसाई हों चाहे मुसलमान हों, किसी भी धर्म के आराध्य देव के मंदिर के निर्माण की बात स्वागत योग्य है और हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन मंदिर के निर्माण में कई प्रश्न उठते हैं जो कि आगे भविष्य में खड़े होंगे और हमारे संविधान पर, हमारे धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर, हमारी बहुलवादी व्यवस्था पर अनेक बार चोट कर सकते हैं। उसके उन चोटों से हम आहत न हो, इस दिशा में हम सभी को विचार करना चाहिए। वस्तुतः राम मंदिर निर्माण का हम स्वागत करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विवाद का निपटारा जो कर दिया वो सबको मानना चाहिए और हम न भी माने तो हम बाध्य हैं। यद्यप इसके पूर्व न्याय कुछ भी कहता, हिंदू और मुसलमान कुछ भी कहता, हम इस बात के हमेशा विरुद्ध रहे कि परब्रह्म ऑलमाइटी के विभिन्न रूपों में किसी एक रूप को हटाकर दूसरे रूप की स्थापना गलत है। चाहे बुद्धिस्ट के स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ हो, चाहे हिंदू मंदिर के स्थान पर मस्जिद का निर्माण हुआ हो और अब मस्जिद के स्थान पर हिंदू मंदिर का निर्माण हो रहा हो, ऑलमाइटी के सभी पुत्र हैं। अगर सभी को अवतार माना जाए तो एक भाई को स्थान हटाकर दूसरे भाई को स्थान देना उचित नहीं है। हमारे सभी जितने धर्म हैं, जिन रूपों में माना जाता है, सभी हमारे लिए आराध्य हैं। हम हिंदू धर्म के हैं तो राम हमारे आराध्य हैं, लेकिन अन्य हमारे लिए सम्माननीय है। ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि अगर हम मध्यकाल के इतिहास को याद रख सकते हैं और इतिहास भी नहीं, हम केवल आस्था के आधार पर यह जीत दर्ज कर सकते हैं और हम इस विवाद को इस सीमा तक लाके हिंदू लोग विजयी हो सकते हैं, तो क्या यह विवाद समाप्त हो गया? आज के इस आधुनिक समाज में जबकि तथ्य पूरी तरह से फैला हुआ है, पूरे विश्व में फैला हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, ऐसी स्थिति में प्रश्न उठता है कि क्या इस विवाद का 5 तारीख को पूर्णतया दफन हो जाएगा? कानूनी रूप से दफन हो गया और हम हिंदुओं के लिए अच्छी बात है कि मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन उसी स्थान पर मंदिर का निर्माण हुआ है, यह एक प्रश्न है और इस प्रश्न पर हमें बहुत गहराई से विचार करना है। हम किसी राजनीतिक दृष्टि से नहीं बात कर रहे हैं, हम हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। दूसरी बात उठती है कि क्या वे धर्मनिरपेक्ष लोग या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोग या हम जैसे लोग जो मध्यकाल में अगर कोई गलती हुई भी तो उसकी पुनरावृत्ति के विरोध में थे, तो क्या मंदिर के निर्माण और राम की आस्था का जहां तक प्रश्न है, हम मंदिर के निर्माण करने वालों और उसके लिए संघर्ष करने वालों से ज्यादा आस्था रखते हैं राम में, तो क्या हम सभी को जहां तक स्वागत करने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हम स्वागत करते हैं, हम संविधान में हमारी पूर्ण मान्यता है, लेकिन क्या हमको उस मंदिर में ही अर्चना करनी चाहिए
जिस मंदिर का निर्माण एक भाई को हटाकर दूसरे भाई को किया जा रहा है? प्रश्न उठता है। और इस प्रश्न का निराकरण अगर हमारे धर्मनिरपेक्ष और भारतीय संस्कृति में पूर्ण आस्था रखने वाले लोग गंभीरता से लें और एक अयोध्या में ही एक अन्य मंदिर का निर्माण किया जाए, जो मंदिर किसी धर्मस्थल के विध्वंस के बाद में हो, तो शायद यह भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म, हमारी वैदिक परंपरा, हमारे कृष्ण के जो गीता के उपदेश हैं, हमें जिस रूप में जो पूजता है हम उसी रूप में उसको प्राप्त होते हैं। हमारा कृष्ण तो मस्जिद में भी है, हमारा कृष्ण तो गुरुद्वारे में भी है, हमारा कृष्ण और राम मंदिर में भी है, और हमारा कृष्ण और राम तो गिरजाघर में भी है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों से पीछा छुड़ा लेना बुद्धिजीवियों के लिए, समाज सेवियों के लिए उचित नहीं है। इनका निराकरण अंतःकरण से ढूंढना पड़ेगा और कोई विकृति आगे पैदा न हो उससे बचाना पड़ेगा। और भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अनुसार हमको इस निर्माण का स्वागत करना है। राम का मंदिर बने, ब्रह्म का एक विशाल मंदिर बने, उसका हम स्वागत करेंगे, लेकिन उस विशाल मंदिर के स्थान पर हम राम की एक छोटी सी फोटो लगाकर अगर ज़्यादा सुख प्राप्त करते हैं तो उस सुख से हम वंचित नहीं होना चाहते, कम से कम हम वंचित नहीं होना चाहते। हम तो उसी राम की पूजा करेंगे जो राम मेरे हृदय में है, और जो राम एक पवित्र स्थल पर है। किसी स्थल को अपवित्र करने के बाद न तो अल्लाह खुश रहेगा और न तो राम खुश